तो बढ़ते हैं आगे। कल के लेक्चर में अपन लोगों ने एसिंक और सिंक दोनों तरीकों से फाइल में डेटा राइट कर लिया था। अब इससे पहले कि हम बाकी के ऑपरेशंस पढ़ें, बहुत जरूरी है ये डिस्कस करना कि अगर हमारे ऑपरेशंस में एक्सेप्शंस आ रही हैं तो हम उसे कैसे करेंगे हैंडल, कैसे करेंगे उसको हैंडल एसिंक में और कैसे करेंगे हैंडल उसे सिंक में। ये भी डिस्कस करना है हमें, एक्सेप्शन कौन कौन सी आ सकती है। तो आने को तो कई तरह की एक्सेप्शन आ सकती हैं, लेकिन फाइल हैंडलिंग के दौरान जो तीन सबसे पॉपुलर एक्सेप्शंस आपको मिलेंगी उनके नाम आपके सामने है। पहली एक्सेप्शन का नाम है ENOENT। अच्छा, ये और मैं बता दूं, ये सब अपने आप में स्ट्रिंग्स हैं। जी हाँ, ये सब अपने आप में अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं, गौर कीजिएगा। राइट, ENOENT स्ट्रिंग क्या बताती है? ये बताती है कि जो फाइल या डायरेक्टरी पे आप ऑपरेट करना चाह रहे हैं उस नाम की फाइल या डायरेक्टरी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। समझ आ रहा है? जिस फाइल या डायरेक्टरी पे आप ऑपरेट करना चाह रहे हैं उस नाम की फाइल या डायरेक्टरी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, ये बता रहा है। ठीक है। दूसरी एरर है ई एक्सेस। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से आपको किसी फाइल में राइट करने का एक्सेस नहीं दिया गया है और आप फिर भी उसमें डेटा राइट करेंगे तो जो एक्सेप्शन आएगी वो आएगी ई एक्सेस। या ऑपरेटिंग सिस्टम ने फाइल को लॉक करा हुआ है और आप उस फाइल को रीड करने की कोशिश करेंगे तो आएगी ई एक्सेस। क्लियर हुआ? ई एक्सेस, वेरी गुड। और ई ई ई एग्जिस्ट ये तब आएगी जब आप किसी ऐसी फाइल को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑलरेडी फाइल के अंदर बन चुकी है या सिस्टम के अंदर बन चुकी है और आप उसके अंदर डेटा राइट कर रहे हैं और आपका कोड एग्जिस्टिंग फाइल को ओवरराइट करने की इजाजत नहीं दे रहा है। हालांकि अभी हमने ऐसा नहीं देखा है। अभी तो हमने ये देखा है कि अगर हम फाइल में राइट करते हैं तो अगर फाइल पहले से भी होती है तो ओवरराइट हो जाती है ना। लेकिन आपको याद होगा हमने एक आर्ग्यूमेंट छोड़ा हुआ है ना, जिसका नाम है ऑप्शंस, जिसके अंदर एक फ्लैग नाम का ऑप्शन आता है ना। वो जब हम पढ़ेंगे तब आप देखेंगे ये ई एग्जिस्ट हमारे केस में कब आने वाली है। अभी बस इतना याद रख लीजिए, अगर आपका कोड एग्जिस्टिंग फाइल को ओवरराइट नहीं करने देना चाहता पर आप उसे ओवरराइट करने की कोशिश करेंगे तो आपका कोड थ्रो करेगा ई एग्जिस्ट। यहां तक समझ आई बात सबको? यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब आता है अगला पॉइंट, इन एक्सेप्शंस को हैंडल कैसे करना है। तो गौर करिएगा, इन्हें हैंडल करने के दो अलग अलग तरीके हैं जो दोनों अलग अलग मोड्स के लिए आपको दिए हैं। बाय द वे, कितने मोड से आप फाइल से इंटरेक्ट कर रहे हैं अभी फिलहाल, लास्ट लेक्चर से अभी तक? दो मोड्स में इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक सिंक्रोनस मोड और एक एसिंक्रोनस मोड। राइट, तो नोड का कहना है अगर आप सिंक्रोनस मोड में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आप इस एक्सेप्शंस को हैंडल करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्राई कैच। लेकिन अगर आप एसिंक्रोनस मोड में काम कर रहे हैं तो गौर करिएगा ट्राई कैच काम नहीं आएगा आपके। तो फिर आपको इफ कंडीशन लगाकर चेक करना पड़ेगा आने वाली एक्सेप्शन और उसके अकॉर्डिंगली आपको लेना पड़ेगा अगला एक्शन। समझे आप मेरा पॉइंट? अगर सिंक्रोनस मोड है तो क्या यूज करोगे? अगर सिंक्रोनस मोड है तो आप यूज करोगे ट्राई कैच, और अगर एसिंक्रोनस मोड है तो आप ट्राई कैच नहीं लगाओगे। उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एसिंक्रोनस मोड एक्सेप्शन आए या ना आए अपना काम जरूर करेगा और कॉल बैक को पास कर देगा रिजल्ट। तो जो आप कॉल बैक बनाते हो उसमें आपको लगाना पड़ेगा इफ कंडीशन। इज दिस क्लियर? गुड। अब अगला क्वेश्चन पढ़िए और बताइए क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है? गुड। तो शुरू करते हैं इंप्लीमेंटेशन। सबसे पहला काम, ये हमारा लास्ट लेक्चर का एग्जाम्पल 4 था, इसी को सेव करता हूं मैं। इस बार नाम देता हूं एग्जाम्पल 5। तो एग्जाम्पल 5 के नाम से मैंने इसको सेव करा और नोटिस करिए मैंने जानबूझ के यहां पर पाथ गलत दिया हुआ है। अगर पाथ गलत है तो क्या ये कोड क्रैश करेगा? ध्यान दीजिएगा, मैं राइट फाइल सिंक यूज कर रहा हूं, है ना। पहले हम राइट फाइल सिंक यूज करते हैं। राइट फाइल सिंक आपसे कितने आर्गुमेंट लेता है? राइट फाइल सिंक आपसे कितने आर्गुमेंट लेता है, कितने पैरामीटर मांगेगा ये आपसे? तो जवाब है राइट फाइल सिंक हमसे मांगता है सिर्फ 2 पैरामीटर। हमसे 2 लेता है ना, तीसरा ऑप्शनल है ना इरशाद, देने की जरूरत नहीं है ना, तीसरा वाला ऑप्शन है, वो अभी हम दे नहीं रहे, है ना। और ये इफ वाला पार्ट पूरा हमारा हट जाएगा क्योंकि यहाँ कोई कॉल बैक तो होता नहीं है। तो ये पूरा पार्ट मैंने हटा दिया, एमएसजी पे आके फाइल को या फंक्शन को बंद करा और इसके नीचे मैंने अपना स्टेटमेंट लिख दिया, फाइल सेव सक्सेसफुल, फाइल सेव सक्सेसफुली।
ना एवरीवन कैन ऑब्जर्व, मैंने पाथ में डायरेक्टरी का नाम गलत दिया हुआ है। हमारी डायरेक्टरी का नाम है टेक्स्ट अंडरस्कोर फाइल्स, और मैंने क्या दिया हुआ है? जल्दी, मैंने दिया हुआ है टेक्स्ट अंडरस्कोर फिल्स, है ना? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अभी मैंने कोई ट्राई नहीं लगाया, क्योंकि मैंने ट्राई नहीं लगाया है, यू कैन इजीली प्रिडिक्ट। अगर हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं बाय गोइंग इनसाइड फाइल एग्जांपल्स, और यहां पर लिखते हैं नोड फॉलोड बाय एग्जाम्पल 5.js, एप्लीकेशन तुरंत के तुरंत कर जाएगी, क्रैश कर जाएगी। एग्जाम्पल 5, सॉरी अपन एग्जाम्पल 5 सेव नहीं करा है, लेट मी सेव दैट। नोटिस करिए क्रैश कर गई, है ना? आपके प्रोग्राम के अंदर एग्जाम्पल 5.js में एक्सेप्शन आ गई, और ये एक्सेप्शन नोड की तरफ से थ्रो हो रही है। आप ये भी देख पा रहे होंगे नोड का कौन सा मॉड्यूल इस एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है, तो एफएस मॉड्यूल के अंदर यूटिल्स इस एक्सेप्शन को दे रहा है, ये दिख रहा है। Good. अब हम चाहते हैं इस तरह से कोड हमारा इम्प्रॉपर वे में टर्मिनेट ना हो, तो एटलीस्ट हमें लाइन नंबर 8 के ऊपर क्या लगा देना चाहिए? एटलीस्ट हमें लाइन नंबर 8 के ऊपर लगा देना चाहिए एक ट्राई ब्लॉक। तो ये हमारा ट्राई हो गया, राइट? ट्राई के अंदर ये दोनों लाइनें डाल दें, क्योंकि हम चाहते हैं अगर फाइल में राइटिंग हो तभी फाइल सेव्ड का मैसेज आए। इस ट्राई का करस्पॉन्डिंग लगाएंगे कैच, कैच में एरर को कैच कर लेंगे, राइट? और अंदर आकर क्या मैसेज लिखने वाले हैं? एरर कैच करने के बाद अंदर आकर क्या लिखने वाले हैं आप? अंदर आकर आप लिखने वाले हैं एरर इन राइटिंग द फाइल, एरर इन राइटिंग द फाइल। कोई भी रीजन हो सकता है हर्ष, जरूरी नहीं है पाथ ही रॉन्ग हो। सही कह रहा हूं? ये भी तो हो सकता है फाइल में राइट करने की परमिशन ना हो, पाथ लेकिन सही है ना? अभी के लिए रॉन्ग पाथ बोल सकते हैं आप, एज ऑफ नाउ, राइट? सो अभी मैं बोल रहा हूं एरर इन राइटिंग द फाइल, और एग्जैक्ट रीजन क्या है ये जानने के लिए मैं प्लस करके लिख दूंगा ERR। अब अगर आप कोड चलाए तो कम से कम आपका कोड इस तरीके से क्रैश नहीं होगा इम्प्रॉपर वे में, और यूजर को सिंपल सा मैसेज देगा कि फाइल राइट करने में एरर है। और आप देख सकते हैं ये एरर वही है जो आपने अभी भी पढ़ी है, ENOENT, राइट? नो सच फाइल और डायरेक्टरी, क्योंकि हमारा डायरेक्टरी का पाथ गलत है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए यही काम अगर हम एसिंक मोड में करेंगे, यानी कि एग्जाम्पल 6, तो कैसे करा जाएगा? जैसा आपने थ्योरी में पढ़ा एसिंक मोड में ट्राई तो लगेगा नहीं, तो फिर कैसे करोगे इसको एसिंक मोड में हैंडल? तो पहली बात तो ये fs डॉट राइट फाइल सिंक रिड्यूस होकर राइट फाइल रह जाएगा। सही कह रहा हूं, है ना? यहां एक तीसरा आर्गुमेंट आ जाएगा जो अपने आप में पैरामीटर में ERR होगा, ये भी सही कह रहा हूं। ठीक, बस अब आप इसके अंदर का कोड बता दो क्या लिखोगे, बोलिए। इफ इफ ERR, बल्कि और एक और चीज लिख दें, ERR डॉट कोड। याद रखिएगा मैं एग्जैक्टली ये डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि आने वाली एक्सेप्शन फाइल नॉट फाउंड या फाइल या डायरेक्टरी नहीं मिली उसकी है, और ये गारंटी कैसे होगी कि आने वाली एक्सेप्शन फाइल या डायरेक्टरी ना होने के कारण हुई है? तो मैं इसको ट्रिपल इक्वल टू के साथ कंपेयर करूंगा ENOENT से। ये कंपैरिजन समझ आ रहा है? गुड। अगर ऐसा है तो मैं बोल दूंगा फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, और रॉन्ग पाथ, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि फाइल नहीं है तो बन जाएगी, रॉन्ग पाथ गिवन। ठीक, और अगर ऐसा नहीं है तो हम जरूर कह देंगे कंसोल डॉट लॉग फाइल सेव्ड सक्सेसफुली। क्या बोलते हैं आप, समझ आ रहा है कोड पूरा? वेरी गुड। तो अब अगर मैं इस कोड को रन करूं, एग्जाम्पल 6, सॉरी, सो नोड, तो आप देख सकते हैं बाकी दो एरर आई, तो हाँ अभी तो मुझे मालूम है ना, एट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो मुझे पता है। अगर बाकी दो एरर आई तो आप उसके लिए एरर कोड चेक कर लीजिए, स्विच लगा लीजिए। सर सिर्फ कोड चेक करें तो? हाँ नमन, बहुत बढ़िया सवाल है तुम्हारा। एनीवन इन द क्लास कैन टेल मी, सिर्फ कोड चेक करें तो क्या प्रॉब्लम है?
देखो सिर्फ कोड चेक करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, देखना ध्यान से। नमन, अभी एरर ऑब्जेक्ट बनेगा? अभी एरर ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं ये बताओ। बनेगा, क्योंकि ये गारंटी है एरर आएगी तो ये ERR बनेगा। तो अभी मुझे एंड वाली फर्स्ट कंडीशन हटाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इमेजिन करो मैंने ये बात सही कर दिया, है ना? अब मुझे बताओ एरर ऑब्जेक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। क्या आएगा एरर ऑब्जेक्ट में? अनडिफाइंड नहीं आता है, नल आता है। अनडिफाइंड नहीं आता है, नल आता है। चेक करो, नीचे लिखा हुआ आ रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल। अब ये दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ये कहते हुए क्रैश कर जाएगा कि आप नल के ऊपर कोड कैसे लगा रहे हो। इसलिए वो जो पहला वाला ERR है वो सेफ्टी मेजर है। समझ आ रहा है? सेफ्टी मेजर कि एंड के बाद वाला पार्ट चले ही तब जब एरर ऑब्जेक्ट बन गया हो। क्लियर? गुड, वेरी गुड। तो ये हुई कहानी एक्सेप्शंस हैंडल करने, दोनों में, सिंक्रोनस में भी और एसिंक्रोनस में। अब बात करते हैं उसकी जिसको लास्ट लेक्चर में हमने इग्नोर कर दिया था। कौन सा पैरामीटर? तो जवाब है ऑप्शंस पैरामीटर। ठीक है, पढ़िए। ऑप्शंस पैरामीटर अपने आप में क्या है? क्या है ये ऑप्शन? मतलब ये जो ऑप्शन नाम का पैरामीटर है, इसकी जगह, वेरी गुड, इसकी जगह हम लोग पास करते हैं ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट में कितनी प्रॉपर्टीज कॉन्फ़िगर करते हैं? इस ऑब्जेक्ट में 3 प्रॉपर्टीज कॉन्फ़िगर करते हैं। हालांकि याद रखिएगा तीनों कॉन्फ़िगर करना जरूरी नहीं है, सबकी अपनी अपनी डिफॉल्ट वैल्यूज हैं। डू यू एग्री? सबकी अपनी अपनी डिफॉल्ट वैल्यूज हैं, तो सबको देना जरूरी नहीं है, बट आप नॉलेज सबके बारे में ले लीजिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी किस नाम की दिख रही है? सबसे पहली प्रॉपर्टी दिख रही है एनकोडिंग के नाम से। एनकोडिंग के थ्रू आप ये बताते हैं कि जब फाइल में डेटा राइट होगा तो किस फॉर्म में राइट होगा। आई रिपीट, एनकोडिंग के थ्रू आप ये बताते हैं कि जब फाइल में डेटा राइट होगा तो किस फॉर्म में राइट होगा। अगर आपने दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में फाइल लैंडिंग पढ़ी है तो आपने शायद सुना होगा फाइल्स में 2 तरह से डेटा राइट होता है, टेक्सचुअल और बाइनरी। एम आई राइट? टेक्सचुअल और बाइनरी, राइट? तो अगर आपको नोड जेएस को बताना है फाइल में डेटा टेक्सचुअल फॉर्म में राइट करना है कि बाइनरी राइट करना है, तो आप एन कोडिंग नाम की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। एन कोडिंग प्रॉपर्टी के लिए जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो UTF-8 होती है। क्या होती है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू? इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है UTF-8, राइट? अगर लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हो? आप ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी का नाम दो एन कोडिंग, और यहां पर डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दो UTF-8। हालांकि आप नहीं भी करते हैं तो UTF-8 सेट रहता है। और आई होप आपको याद होगा UTF-8 क्या है। याद है ना आपको UTF क्या हैंडल करता है? UTF ये हैंडल करता है कि फाइल के अंदर आस्की और नॉन आस्की दोनों कैरेक्टर राइट करे जाएं। एम आई राइट? फाइल के अंदर कोई सिंबल राइट हो, कोई नॉन आस्की कैरेक्टर राइट हो, तो उसकी भी इजाजत मिले। और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह आप बेस 64 लिख सकते हैं। याद होगा आपको हमने रिएक्ट पढ़ते वक्त बेस 64 के बारे में बात करी थी। रिएक्ट इमेजेस को बेस 64 में कन्वर्ट करती है। इस तरह से आप बेस 64 दे सकते हैं, हालांकि इसकी जरूरत आपको ना के बराबर पड़ेगी। अगला जो प्रॉपर्टी आपको सेट करनी है ऑप्शंस ऑब्जेक्ट के अंदर, उसका नाम है मोड। और मोड के माध्यम से आप फाइल की परमिशन सेट करते हैं। इसकी आपको फिलहाल कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तब तक जब तक नई क्रिएटेड फाइल्स पे आप कोई प्रॉपर्टी सेट ना कर रहे हो। मतलब हम फिलहाल मोड के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। मोड के बारे में बात करेंगे जब नई फाइल बनाते वक्त हम उसमें कोई परमिशन सेट करने में इंटरेस्टेड हैं। अभी हम मोड को इग्नोर करेंगे। और मोड की डिफॉल्ट वैल्यू आपको याद है? मोड की डिफॉल्ट वैल्यू आपको याद है? कुछ बात हुई थी? जल्दी, इतनी जल्दी भूल गए? क्या है डिफॉल्ट वैल्यू मोड की? इतनी जल्दी क्या बात कर रहे हैं, ढूंढ के आइएगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे शेयर करा था मोड की डिफॉल्ट वैल्यू ओवरराइट होती है। नहीं। अच्छा चलिए एक बात और बताता हूं आप। कभी भी आपको नोड में डाउट्स हो, कभी भी आपको नोड को लेकर कोई क्वेरी हो,
कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है या कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं दिमाग में, नोड में हमेशा सबसे बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन खुद नोड वालों का है। किसका डॉक्यूमेंटेशन है? सबसे बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन खुद नोड वालों का है। तो आप तो लिखो एफएस मॉड्यूल इन नोड जेएस। एज यू कैन सी आपको नोड वालों का खुद का डॉक्यूमेंटेशन दिखेगा, राइट? ये इनका अपना डॉक्यूमेंटेशन है। हमारा कौन सा वर्जन है? हमारा कौन सा वर्जन है? वेरी गुड। तो यहां से आप अदर वर्जन पे जाइए, अपना वर्जन कर लीजिए। 18 एलटीएस यूज कर रहे हैं हम। जी, हम 18.15 एलटीएस या 16 एलटीएस यूज कर रहे हैं, ठीक है। और आप जिस मेथड को सर्च कर रहे हैं कौन सा है? आप जिस मेथड को सर्च कर रहे हैं वो सिंक्रोनस में है या एसिंक्रोनस में है? तो जवाब है दोनों में है। फिलहाल हम इसको ढूंढते हैं एसिंक्रोनस के अंदर। एसिंक्रोनस मतलब कॉल बैक। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। एसिंक्रोनस मतलब कॉल बैक। अच्छा, अगर हम यहाँ कैसे आए? तो लेफ्ट हैंड साइड पे नोटिस करिएगा एक टेबल है, उस टेबल में फाइल सिस्टम दिख रहा है। फाइल सिस्टम दिख रहा है, ये मॉड्यूल है, यहां से मॉड्यूल चूज होता है। मॉड्यूल चूज करेंगे तो मॉड्यूल का डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए और हम लोग ढूंढना चाह रहे हैं राइट फाइल मेथड के लिए डिफॉल्ट वैल्यू क्या है ऑप्शंस में। तो ये रहा राइट फाइल, इसको क्लिक करिए और नोटिस करिए यहाँ पर आपको मोड मिल रहा है। मोड की जो डिफॉल्ट न्यूमेरिक वैल्यू है वो आपको क्या दिख रही है? मोड की जो डिफॉल्ट न्यूमेरिक वैल्यू है वो ऑक्टल में 666 है। याद आ रहा है? इनफैक्ट इस स्लाइड में भी शायद कहीं लिखा था। हाँ, लिखा तो है, स्लाइड में भी तो लिखा हुआ है डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 666 है इन ऑक्टल, राइट? तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हमारा इंटरेस्ट इस ऑप्शन ऑब्जेक्ट की तीसरी प्रॉपर्टी को लेकर है। और वो तीसरी प्रॉपर्टी कौन है? वो तीसरी प्रॉपर्टी फ्लैग है, जो ये कंट्रोल करती है कि जब आप फाइल ओपन करेंगे तो फाइल ओपन किस तरह से करी जाएगी। किस किस तरह से करी जाएगी मतलब? तो पढ़िए, डिफॉल्ट वैल्यू फ्लैग की कितनी होती है? अगर आप राइट फाइल कॉल कर रहे हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू फ्लैग की डब्ल्यू होती है। डब्ल्यू से क्या कंट्रोल होता है? डब्ल्यू से कंट्रोल होता है फाइल नहीं है तो बना दो, और है तो क्या कर दो? वेरी गुड, है तो कर दो ओवरराइट। ये डब्ल्यू कंट्रोल करता है। अब अगर आपको लग रहा है सर मुझे इस डब्ल्यू को बदलना है, मैं नहीं चाहता हूं कि फाइल ओवरराइट हो या कोई और प्रॉपर्टी सेट करनी है, तो फ्लैग के लिए कुछ और पॉसिबल ऑप्शंस है। आप फ्लैग को ए दे सकते हैं। ध्यान से सुनना, फ्लैग को ए दे सकते हैं। जब आप फ्लैग को ए दे देंगे तो राइट फाइल मेथड ओवरराइट ना करके क्या करने लगेगा? वेरी गुड, राइट फाइल मेथड ही अपेंड करने लगेगा। हालांकि अपेंड करने के लिए अलग से अपेंड फाइल नाम का भी मेथड है। सुना सबने गौर से? अपेंड करने के लिए अपेंड फाइल नाम का भी अलग से मेथड है। लेकिन अगर आपको लगता है आपको राइट से ही अपेंड कराना है तो आप फ्लैग की वैल्यू ए सेट कर सकते हैं। अच्छा, और क्या सेट कर सकते हैं? आप सेट कर सकते हैं ए एक्स या डब्ल्यू एक्स। ए एक्स या डब्ल्यू एक्स क्या करेंगे? ये फाइल बनाएंगे ही तब जब फाइल क्या होगी? जब फाइल अनप्रेजेंट या एब्सेंट या अवेलेबल नहीं होगी। वेरी गुड, फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। अगर कर रही होगी तो फाइल नहीं बनेगी। यस, अगर कर रही होगी तो फाइल नहीं बनेगी। और अगर आपको लग रहा है सर और क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो ये पूरा चार्ट है, पूरी टेबल है जो इस फ्लैग की अलग अलग पॉसिबल वैल्यूज होल्ड करे हुए। ए एक्स तो सेम हुआ एज डब्ल्यू एक्स नहीं, ध्यान से पढ़ो। ए एक्स अपेंडिंग वाला है, डब्ल्यू एक्स राइटिंग वाला है। समझ आ रहा है हर्ष? ए एक्स और डब्ल्यू एक्स में फर्क है। डब्ल्यू एक्स क्या करेगा फाइल नहीं है तो? बोलिए बोलिए बोलिए, डब्ल्यू एक्स क्या करेगा फाइल नहीं है तो? वेरी गुड, फाइल क्रिएट कर देगा। ओके, और फाइल है तो क्या करेगा? फाइल है तो एक्सेप्शन दे देगा। एम आई राइट? वेरी गुड। ए एक्स क्या है? ए एक्स अपेंड करने के लिए है। ए एक्स क्या करेगा? ए एक्स भी बिल्कुल डब्ल्यू एक्स की तरह है, लेकिन जनरली आप इसको अपेंडिंग के केस में यूज करेंगे। ओके, चलूं आगे। डन। बिल्कुल, फाइल है तो ए एक्स भी थ्रो करेगा एरर। बिल्कुल ठीक, फाइल है तो ए एक्स भी एरर थ्रो करेगा। अदरवाइज वो अपेंड मोड की तरह काम करेगा। और अपेंड मोड क्या करता है? अपेंड मोड फाइल को अपेंड करने के लिए ओपन करता है। अपेंड मतलब लास्ट में डेटा ऐड करना। ओके,
चलो आगे, यहां तक क्लियर हुआ? ओके, गुड। अब आइए इस क्वेश्चन को करिए सॉल्व। आपको एक फाइल बनानी है जिसका नाम देना है index.txt। शर्त यह है कि ये फाइल बने तभी जब ये पहले से ना हो। अगर हो तो आपका प्रोग्राम मैसेज दे दे फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट, ना हो तो आपका प्रोग्राम फाइल को क्रिएट कर दे। समझ आ रहा है? बनाओ जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं, 5 मिनट का समय आपको दे रहा हूं। कोड को अपन सेव एज कर देते हैं। यही हमारा एग्जाम्पल 6 है, इसको मैं सेव एज करता हूं एग्जाम्पल 7 के नाम से। ठीक है, कंडीशन याद है ना आपको? फाइल नहीं है तो बन जाए, डेटा राइट हो जाए। अगर है तो मैसेज आ जाए फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट। करिए फटाफट हैंडल इस सिचुएशन को। सिंक नहीं, एसिंक करना है हर्ष। नोड की नेचर के अनुसार तो एसिंक पे काम करना चाहिए ना, तो मैं चाहूंगा आप एसिंक में करें। इसीलिए तो मैंने राइट फाइल को ही सेव एज करा है। इतना टाइम? चलो ऐसे ही बताओ आप मुझे, कितने आर्गुमेंट पास करोगे राइट फाइल को? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। 4 पास करेंगे, वेरी गुड। ठीक है, इन 4 में से तीसरे नंबर पे कौन जाएगा? इन 4 में से तीसरे नंबर पे एक ऑब्जेक्ट जाएगा। उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या की सेट होगी? उस ऑब्जेक्ट के अंदर की सेट होगी फ्लैग, राइट? और फ्लैग को क्या वैल्यू देंगे अपन? फ्लैग को अपन वैल्यू दे देंगे WX। समझ आया आपको? ये तीसरा आर्गुमेंट जो मैंने सेट करा है, समझ आया? वेरी गुड। यहां मैं नाम दे रहा हूं index.txt, राइट? तो क्या फिलहाल हमारे टेक्स्ट फाइल फोल्डर में index.txt है? नहीं है, राइट? ठीक है, अब नोटिस करिए, अगर एरर आई तो मैं किस एरर कोड में इंटरेस्टेड हूं? अगर एरर आई तो मैं किस एरर कोड में इंटरेस्टेड हूं? ई एग्जिस्ट, पढ़ा था ना अभी आपने 5 मिनट पहले। ई एग्जिस्ट, अपन इंटरेस्टेड है इस एरर कोड में। यही एरर कोड आएगा, पढ़िए ध्यान से, फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है ना? तो यहां हम लिख देंगे ई एग्जिस्ट और यहां मैसेज दे देंगे फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट। ठीक है, सेव कीजिए एंड सी फॉर योरसेल्फ एप्लीकेशन का बिहेवियर। नोड, दिस विल बी आवर एग्जांपल 7.js। हाल फिलहाल मैसेज आ जाएगा फाइल सेव सक्सेसफुली। आप जाकर चेक करेंगे तो index.txt में आज की डेट और आज का टाइम, जिस टाइम पे एप्लीकेशन रन हुई, वो आपको दिखेगा। टाइम कितना सेट है? 10:02:15। ठीक है, अब अगर आप नोटिस करें तो 15 सेकंड से ज्यादा सेकंड हो गए होंगे। यस, अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, नोटिस करिए, मुझे मैसेज मिलेगा फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट एंड यू कैन सी हमारी फाइल का डेटा अभी भी सेम है। ये है ऑप्शंस का रो।
क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? समझ आया सबको? ओवरराइटिंग बंद कर दी, बिल्कुल। फाइल के अंदर अब फाइल खोली नहीं उसने, क्योंकि आपने फ्लैग सेट करा हुआ था WX, राइट, बट डू नॉट ओवरराइट। क्लियर? बिल्कुल दे सकते हैं नवीन, अभी फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप AX दे दो, सेम बिहेवियर मिलेगा एज ऑफ नाउ। चलो आगे। चलिए, ये हुई बातें राइट करने की। ट्राई कैच सिंक में यूज होगा, जी हर्ष, ट्राई कैच सिंक में ही यूज होगा। यहां एक्सेप्शन आनी नहीं है ना, यहां एक्सेप्शन की जगह क्या आएगा? एक्सेप्शन की जगह कॉल बैक में एरर ऑब्जेक्ट आएगा, और अगर एक्सेप्शन नहीं आई तो भी कॉल बैक चलेगा। हाँ चलेगा। एक्सेप्शन आई तो भी कॉल बैक चलेगा। हाँ चलेगा। तो कैसे मालूम चलेगा एक्सेप्शन आई कि नहीं? उसके लिए तो इफ लगाना ही पड़ेगा ना अपन को। सही बोल रहा हूं? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हुआ हमारा फाइल में डेटा राइट करने का काम पूरा। मूविंग फर्दर, अब बात करते हैं फाइल से डेटा पढ़ा कैसे जाता है। तो बिल्कुल जैसे कहानी राइटिंग की आपने पढ़ी है, बिल्कुल वैसे नोड आपको फाइल में रीड करने के भी मेथड्स देता है। कितने मेथड देता है? ब्रॉडली स्पीकिंग 3 मेथड देता है। हम अभी पढ़ेंगे 2 के बारे में, एक सिंक्रोनस और एक एसिंक्रोनस, राइट। तो अगर सिंक्रोनस वाले का नाम है रीड फाइल सिंक, तो एसिंक्रोनस वाले का नाम, वेरी गुड, एसिंक्रोनस वाले का नाम होगा रीड फाइल। कितने आर्गुमेंट ले रहे हैं दोनों? दोनों मिनिमम 2 आर्गुमेंट ले रहे हैं, राइट, लेकिन रीड फाइल तीसरा भी ले रहा है। ठीक है, अब इन सब के आर्गुमेंट्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर रिव्यू करते हैं। रीड फाइल सिंक और रीड फाइल में बेसिक डिफरेंस याद है? रीड फाइल सिंक काम करेगा सिंक्रोनस मोड में, रीड फाइल काम करेगा एसिंक्रोनस मोड में। यानी जब तक फाइल रीड ना हो जाए कोड पॉज रहेगा रीड फाइल सिंक में। जी हाँ, जबकि रीड फाइल में रीडिंग चलती रहेगी बैकग्राउंड में, प्रोग्राम प्रोसीड करेगा आगे वाले इंस्ट्रक्शंस पे। और आपको कैसे पता चलेगा रीड फाइल के केस में कि रीडिंग हो गई? तो आपको पता चलेगा कॉल बैक की मदद से। जब कॉल बैक चलेगा तब मालूम चलेगा कि रीडिंग कंप्लीट हो गई है। ये भी सही है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रीड फाइल सिंक के बारे में। कितने आर्गुमेंट वाला मेथड है? जवाब है 2 आर्गुमेंट वाला मेथड। पहला आर्गुमेंट इसका फाइल है, जिस फाइल से डेटा रीड करना है। दूसरा आर्गुमेंट इसका ऑप्शंस है। ठीक है, सेम स्टोरी है ऑलमोस्ट, बस ऑप्शंस यहां थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको भी पता चलेगा। दूसरी बात, यहां वाला जो ऑप्शन है वो दो में से कोई एक चीज होगा, या तो ऑब्जेक्ट और या स्ट्रिंग, राइट। आप ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो और आप स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो। ठीक है, अब सवाल है रीड फाइल सिंक हम लोग को रिटर्न क्या करता है? तो गौर कीजिएगा, रीड फाइल सिंक फाइल का पूरा डेटा पढ़ेगा और आपको दो में से कोई एक चीज रिटर्न करेगा। दो में से कोई एक चीज रिटर्न करेगा। पढ़ पा रहे हैं आप? वो दो चीजें क्या हैं? या तो रिटर्न करेगा ये एक स्पेशल ऑब्जेक्ट जिसका नाम है बफर, और या तो रिटर्न करेगा ये आपको स्ट्रिंग। एम आई राइट? या तो रिटर्न करेगा ये आपको बफर और या तो रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। अभी मैं आपको इनके बीच का डिफरेंस समझाता हूं। फिलहाल एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है अंकित, 5 मिनट का वेट करिए, मैं सब बताता हूं। पहले एग्जांपल देखते हैं ना, बफर क्या है। अभी पढ़ाता हूं, अभी पढ़ा रहा हूं बेटा, बफर क्या है। 5 मिनट रुक तो जाओ। चलिए समझिए, सबसे पहले इस कोड को देखिए और मुझे बताइए क्वेश्चन क्लियर है? बिल्कुल हर्ष, कॉल बैक क्यू से हैंडल होते हैं। और कॉल बैक क्यू कौन हैंडल करता है? कॉल बैक क्यू हैंडल करने का काम रन टाइम करता है। ओके, वो V8 नहीं करता है। ठीक है, ये पूरी स्टोरी आएगी जब मैं आपको नोड जेएस का एसिंक्रोनस बिहेवियर, नॉन ब्लॉकिंग बिहेवियर और सिंगल थ्रेडेड बिहेवियर की थ्योरी सुनाऊंगा। थोड़ा सा हम कोडिंग कर लें, तब हम इस लेवल पे होंगे कि हम इस बिहेवियर को समझ पाए।
V8 तो पूरा इंजन है ना, कंपाइलर तो उसका एक पार्ट है। V8 इज द होल सॉफ्टवेयर। कंपाइलर V8 का सबसेट है, और V8 किसका सबसेट है? कंपाइलर V8 का सबसेट है, और V8 किसका सबसेट है? वेरी गुड, V8 सबसेट है रन टाइम एनवायरमेंट का। ठीक है, अभी आगे बढ़े, अपन इस बारे में बात करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे, टेंशन मत ले, अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए और बताइए, क्वेश्चन क्लियर है? क्या पढ़ना है और क्या दिखाना है? तो जब आप फाइल का डेटा पढ़ना है, और पढ़ने के बाद स्क्रीन के ऊपर इस डेटा को प्रिंट कर देना है। एम आई राइट? ठीक है। और अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो उसे कैच भी करना है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, फाइल को सेव करते हैं example8 के नाम से। ठीक, अब आप बताते चलिए क्या क्या रहेगा। लाइन नंबर 1 और 2 रहेंगे जी, लाइन नंबर 1 और 2 रहेंगे, बाकी सारी लाइनें बदल जाएंगी। अब इसके बाद अपन लगाते हैं ट्राई। समझ आ रहा है ट्राई? ठीक है, फिर मैं लिखूंगा लेट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, fs डॉट रीड फाइल सिंक। कितने आर्गुमेंट मांगेगा ये मेरे से? ये मेरे से मांगेगा 2 आर्गुमेंट। पहला आर्गुमेंट में पास कर रहा हूं फाइल का पाथ, यही फाइल पढ़नी है आपको, मैसेज डॉट टीएक्सटी। इसको चेंज करके मैं कर देता हूं मैसेज डॉट टीएक्सटी, राइट। अब जो सेकंड आर्गुमेंट है, वहां मैं दूंगा UTF-8। ओके, क्या बोल रहे हैं आप ये लाइन लिखकर? आप ये लाइन लिखकर नोड को ये समझा रहे हैं कि जो इस फाइल का डेटा है वो कौन से फॉर्म में पढ़ना है? वो पढ़ना है स्ट्रिंग स्टाइल में। वेरी गुड, वो स्ट्रिंग स्टाइल में पढ़ना है। अभी देखिएगा 2 मिनट बाद जब मैं ये आर्गुमेंट हटा दूंगा तो नोड क्या करेगा। फिलहाल तो ये जो भी एनकोडिंग आपने पास करा, ये एनकोडिंग कहलाता है, रिमेंबर दैट। अच्छा, यहाँ एक और ट्विस्ट नजर आया होगा आपको, ये एनकोडिंग राइट वाले मेथड्स में डिफॉल्ट होती है। जी, ये एनकोडिंग राइट वाले मेथड्स में डिफॉल्ट होती है, लेकिन रीड वाले मेथड्स को बतानी पड़ती है। जी हाँ, रीड वाले मेथड्स को बतानी पड़ती है। नहीं बताएंगे तो क्या होगा वो अभी दिखाता हूं मैं आपको। तो ये फिलहाल एनकोडिंग है, और ये आपकी फाइल है जिससे डेटा होना है रीड। रीड होकर पूरा डेटा टेक्स्ट में आ जाएगा। अपन कंसोल डॉट लॉग से टेक्स्ट को करवा देते हैं प्रिंट। इन केस कोड में कहीं भी दिक्कत जाती है तो ट्राई का लगाते हैं कैच। एज यूजुअल एरर को कैच करते हैं, और कंसोल डॉट लॉग में हम लिख देते हैं एरर इन फाइल रीडिंग। नहीं बताने पर बफर आएगा, बिल्कुल, एरर इन रीडिंग फाइल। और जब हम बोलेंगे एरर इन रीडिंग फाइल, ठीक है, तो हम चाहें तो एरर से रिलेटेड मैसेज भी दे सकते हैं, ताकि हमें पता लगे कोड में एटलीस्ट दिक्कत क्या थी। ठीक है, अब देखने में कोड बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। नाम है हमारा example8, लेट्स रन इट। सबसे पहले हम देख लें मैसेज में कुछ टेक्स्ट है, किस फॉर्म में है? तो जब आप स्ट्रिंग के फॉर्म में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा कोड क्या करेगा। आई सेड नोड example8.js। बहुत आराम से आपके कोड ने सेम टेक्स्ट पढ़ा जो फाइल के अंदर राइट करा हुआ है। 19/5/2023 9:48:32 PM, यही आपकी फाइल के अंदर टेक्स्ट था, और ऊपर एक मैसेज वेलकम टू Node.js। ठीक है, समझ आ रहा है? सिंपल है। UTF-8 देने से क्या हुआ? अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं देने से क्या हुआ। इसके लिए example9 पे चल। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सेकंड पैरामीटर स्किप कर दे रहा हूं। एंड लेट्स रीरन द सेम कोड। इसी कोड को दोबारा चलाते हैं। आई सेड नोड example9.js। कुछ दिखा आपको? कौन लौट के आया? लौट के आया बफर ऑब्जेक्ट। और ये डेटा आप देख रहे हैं ये किस फॉर्म में है? ये जो डेटा आप देख रहे हैं किस फॉर्म में है? ये हेक्स फॉर्मेट में है। पहचान पा रहे हैं आप? क्या ये डेटा हेक्स फॉर्मेट में है? यस, ये हेक्स फॉर्मेट में है। आप कह सकते हैं नॉन टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन है। तो फिर अब क्या करें? अगर हमें इसका टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, अगर आपको इसका टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए और आपने बफर ले ही लिया है, तो फिर बफर ऑब्जेक्ट के पास भी बाकियों की तरह कौन सा मेथड मौजूद है? बफर ऑब्जेक्ट के पास भी टू स्ट्रिंग मौजूद है। अगर आपको पहले ही पता था कि आपको डेटा स्ट्रिंग फॉर्म में ही चाहिए, तो आपको पहले ही पास कर देना चाहिए था UTF-8। अगर UTF-8 नहीं पास करते हैं आप, और आप चाहते हैं बफर का डेटा स्ट्रिंग फॉर्म में आपको दिखे, तो आपको एक्सप्लिसिट तौर पे कॉल करना पड़ेगा टू स्ट्रिंग।
बफर के बारे में और बातें होंगी, बट अभी के लिए बस बफर के बारे में इतना जान लीजिए। बफर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो नॉन टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन आपके डेटा का होल्ड करता है। अगर उसका टेक्सचुअल वर्जन चाहिए तो या तो UTF-8 पास करिए एनकोडिंग में, और या उसका कॉल करिए टू स्ट्रिंग। समझ आया सबको? बहुत बढ़िया सर, ये बफर जावा में है वैसा ही है। बफर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर जावा का बफर अलग होता है नमन। यहाँ के बफर के बहुत सारे काम है, यहाँ के बफर के बहुत सारे काम है, बताऊंगा आज, बहुत सारे काम है यहाँ के बफर के। ये डेटा का पैटर्न सेट करता है, फॉर्मेट सेट करता है। वेयर इट इज यूज, यही यूज होता है फाइल हैंडलिंग में ही, और बहुत सारी जगहों पर यूज होता है। चलूं आगे, आगे आएगा, बफर आएगा आगे। ठीक है, डन, आगे बढ़ू। गुड। अब यही कोड मुझे करना है विद द हेल्प ऑफ एसिंक्रोनस कोड। तो एसिंक्रोनस वाला कौन यूज होगा? अच्छा पढ़ लीजिए आप पहले तो, जो UTF-8 के बारे में मैंने लिखा है उसकी थ्योरी स्लाइड में है, पढ़ लें। पढ़ लेंगे तो डन लिखिएगा। सही है, चलो आगे। गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये एग्जांपल भी हमारा हो गया। अब आते हैं हम रीड फाइल। कितने आर्गुमेंट लेता है रीड फाइल आपसे? तो जवाब है रीड फाइल लेता है हमसे 3 आर्गुमेंट। ओके, क्या क्या है वो 3 आर्गुमेंट जो रीड फाइल को आप देते हैं? तो 3 आर्गुमेंट में पहला है फाइल का नाम, राइट। दूसरा क्या पास करेंगे? दूसरा पास करेंगे आप फाइल की एनकोडिंग, जिसे आप ऑप्शन के थ्रू भी दे सकते हैं। और तीसरा जो आप पास करेंगे वो आप पास करेंगे कॉल बैक। अच्छा, अब जो कॉल बैक आएगा ध्यान से सुनिएगा, जो राइट फाइल का कॉल बैक था वो कितने आर्गुमेंट लेता था? एक। रीड फाइल का जो कॉल बैक है वो 2 आर्गुमेंट लेगा। और कॉमन सेंस लगाइए, दो चाहिए भी। एक आर्गुमेंट में डेटा आएगा और एक आर्गुमेंट में एरर आएगी। क्लियर है? एक आर्गुमेंट में डेटा आएगा, एक आर्गुमेंट में एरर आएगी। इसमें पहला आर्गुमेंट एरर है और दूसरा आर्गुमेंट डेटा को रिप्रेजेंट करेगा जो फाइल से रीड करके आपको मिला है। क्लियर? समझ आ रहा है? तो बस बता दीजिए फटाफट, यही कोड रीड फाइल से बने तो कैसे बनेगा? I'm again saving it as example 10.js। करिएगा ही, ट्राई रहेगा? नहीं रहेगा। यही तो खास बात है, एसिंक्रोनस में आपको ट्राई देना ही नहीं है। तो फिर क्या होगा? यहां से पूरा कोड आपका बदलेगा। अब आप बोलेंगे fs डॉट रीड फाइल, पैरामीटर में क्या क्या पास करोगे? पैरामीटर कितने पास करोगे? तो जवाब है तीनों ही पास करने पड़ेंगे। पहला पास करेंगे पाथ, दूसरा दूसरा पास करेंगे UTF-8, राइट। और तीसरा पास करेंगे एक एरो फंक्शन। एरो फंक्शन कितने आर्गुमेंट वाला होगा? 2 आर्गुमेंट वाला होगा, एक एरर और एक डेटा। वेरी गुड। अंदर कैसे चेक करोगे एरर आई कि नहीं आई? अंदर कैसे चेक करोगे एरर आई कि नहीं आई? सेम इफ लगाकर। ठीक है, और हम ये मान रहे हैं कि अगर एरर आई होगी तो फाइल के ना होने के कारण आई होगी। तो मैं कैसे पहचानूंगा फाइल नहीं है? कौन सा कोड है जो ये बताता है फाइल नहीं है? गलत हो गया नमन। ई एग्जिस्ट ये नहीं बताता है फाइल नहीं है। ENOENT ये बताता है फाइल नहीं है। ई एग्जिस्ट तो ये बताता है पर ओवरराइट नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो हम यहाँ लिख देंगे फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग में फाइल का डेटा। अब फाइल का डेटा किसके पास है? फाइल का डेटा डेटा के पास है। स्ट्रिंग फॉर्म में आया होगा। जी, स्ट्रिंग फॉर्म में आया होगा। और थोड़ा सा सेफ्टी मेजर आप और ले लीजिए, ऐसा भी हो सकता है ENOENT के अलावा कोई एक्सेप्शन आ जाए। अपन को क्या मालूम, अभी तो मुझे पता है वही आएगी, लेकिन टू बी ऑन द सेफर साइड एक एल्सिफ लगाकर आप ये चेक कर लीजिए कि अगर ERR है लेकिन ENOENT नहीं है तो फिर हम इस एक्सेप्शन को अपनी तरफ से कर सकते हैं थ्रो। या आपको अपनी तरफ से कुछ मैसेज प्रिंट करना हो तो आप वो कर सकते हैं। एरर इन रीडिंग फाइल,
कौन सी एरर, तो वो आप प्लस ERR से प्रिंट करा दें, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो जरूर आप डेटा को करा दें प्रिंट। एग्जाम्पल 10 क्लियर? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, एग्जाम्पल 10 क्लियर? वेरी गुड। CLS ये हो गया नोड एग्जाम्पल 10.js। हाल फिलहाल डेटा प्रॉपर मिल रहा है। अब अपन जानबूझ के पाथ गड़बड़ा देते हैं। तो पाथ को मैंने मिस्टेकनली टेक्स्ट फ्लेश कर दिया रेदर देन फाइल्स। अब रन करा तो हमारा कोड मैसेज हमने कुछ और दे दिया है, फाइल नॉट प्रेजेंट। ये हमारा मैसेज हो गया। हाँ, फाइल नॉट प्रेजेंट, रॉन्ग पाथ, वट जो भी आप देना चाहें। इनफैक्ट फाइल का नाम भी तो गलत हो सकता है ना, यस और नो? पाथ सही है, नाम गलत है, मैंने कर दिया मैसेजेस, गलती से कर दिया मैसेजेस, तब भी तो यही आना चाहिए ना, फाइल नॉट प्रेजेंट। ये कर रहे हैं। आई होप थिंग्स आर क्लियर, आई होप थिंग्स आर क्लियर, बातें समझ आ रही हैं? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट। आप रीड करने के अलावा आप फाइल के अंदर डेटा अपेंड भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो अपेंड द डेटा इन अ फाइल। इसके लिए आपको अगेन नोड प्रोवाइड करता है दो मेथड। पहले का नाम है अपेंड फाइल सिंक, दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम है अपेंड फाइल। दोनों बिल्कुल सेम तरह से काम करते हैं, डिफरेंस बस जैसा कि हमेशा होता है इस बार भी है। अपेंड फाइल सिंक्रोनस मेथड है, अपेंड फाइल सिंक अपेंड फाइल सिंक सिंक्रोनस मेथड है, अपेंड फाइल एसिंक्रोनस मेथड है। क्लियर है? गुड। आर्गुमेंट्स कितने ले रहे हैं? कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 4। अब इन आर्गुमेंट्स का डिस्क्रिप्शन। अपेंड फाइल सिंक के 3 आर्गुमेंट्स की बात करते हैं। पहला आर्गुमेंट जो अपेंड फाइल सिंक आपसे लेता है वो है फाइल का पाथ। दूसरा आर्गुमेंट जो ये आपसे लेता है वो फाइल का डेटा है जो फाइल के अंदर आपको राइट करना है। और तीसरे आर्गुमेंट के तौर पे क्या पास करेंगे? तीसरे आर्गुमेंट के तौर पे आप पास करेंगे ऑप्शंस जो पहले की तरह कंट्रोल करेगा एनकोडिंग मोड या फ्लैग से रिलेटेड वैल्यूज। ठीक है, शुरू करते हैं छोटी सी एक एक्सरसाइज। message.txt अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ओपन हो जाए, नहीं है तो बन जाए। और message.txt में हम एक नया टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, हेलो फ्रॉम नोड जेएस, और उसके नीचे आज का डेट और टाइम। क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन क्लियर, समझ आ रही है बात? वेरी गुड। चलिए तो कैसे लिखेंगे कोड? जल्दी जल्दी फटाफट। सेव एज। सबसे पहले अपन सिंक वाला वर्जन लेते हैं। तो मैं राइट वाला वर्जन ओपन करता हूं। ये हमारा राइट फाइल सिंक वाला मेथड था जिसको हमने प्रॉपर एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ बनाया था। इसी का बनाते हैं हम लोग अप एंड फाइल वर्जन। सो दिस विल बी आर एग्जाम्पल 11। ठीक है, एग्जाम्पल 11 में आ गए। एग्जाम्पल 11 में आकर अब हमारा अगला टास्क। गुड। अब यहां हम लोग लिखेंगे राइट फाइल की जगह विल राइट अप एंड फाइल सिंक। मैसेज वेलकम टू नोड जेएस की जगह इट विल बिकम हेलो फ्रॉम नोड जेएस। ठीक है, और इसके पहले एक न्यू लाइन दे देता हूं। न्यू लाइन में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो फाइल के अंदर डेटा राइट हुआ है मैं चाहता हूं मेरा डेटा नेक्स्ट रो से राइट हो। समझ रहे हैं आप? है ना? उसके बाद ये न्यू डेट वाला पार्ट हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। अप एंड फाइल सिंक भी बिल्कुल सेम रहेगा। फाइल सेव, एरर इन अपेंडिंग द फाइल। ठीक है, अब आप बताइए क्या message.txt हमारे फोल्डर में अवेलेबल है? डू वी ऑलरेडी हैव message.txt प्रेजेंट इन द फोल्डर? यस। उसमें कितनी लाइनों का टेक्स्ट है? तो जवाब है 2। अब आपका कोड चलेगा तो 2 की कितनी हो जाएंगी? अब आपका कोड चलेगा तो 2 की हो जाएंगी 4। राइट, जैसे ही आपने रन करा अब जाके चेक करें, द फाइल विल नाउ कंटेन 4 लाइन्स। क्लियर? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट इसी का एसिंक वर्जन सेम है बिल्कुल, बस एसिंक है तो आपसे कॉल बैक आर्गुमेंट भी लेगा जो दोनों ही परिस्थितियों में कॉल करेगा फाइल में डेटा अपेंड हो पाए या ना हो पाए। ठीक है, थ्योरी क्लिप कर दूं, सीधे आ जाए कोड पे, है ना? गुड।
तो अब आप बताइए हाउ टू राइट दिस विथ एसिंक्रोनस मोड। तो इसको मैंने सेव एज करा, और मैंने इसको सेव करा बाय द नेम ऑफ एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 से सेव हो गया। इसके आगे का कोड आप गाइड कीजिए, मैंने तो कई बार लिख दिया है। दिस टाइम चांस इज योर्स। क्या नाम होगा मेथड का? fs डॉट राइट में फ्लैग यूज करें तो भी सेम ही है। हाँ हर्ष बिल्कुल सही है, राइट में फ्लैग यूज करें तो भी सेम ही है। बट आपके कोड को सिंपल रखने के लिए, मीनिंगफुल रखने के लिए, नोड आपको अपेंड फाइल अलग से दे रहा है। जी बोलें। fs डॉट फॉलोड बाय अपेंड फाइल। पहला आर्गुमेंट हो जाएगा पाथ, दूसरा, पहला आर्गुमेंट हो जाएगा पाथ, दूसरा, वेरी गुड, दूसरा आप पास करेंगे डेटा। UTF-8 कहाँ आ रहा है? पहला आर्गुमेंट पास हो जाएगा पाथ। UTF-8 देने की कहाँ जरूरत है? यहाँ पड़ी थी क्या आपको? बताया क्या आपने क्या UTF-8 में लिखना? मैंने बोला ना राइटिंग वाले मेथड्स में UTF-8 डिफॉल्ट होता है, वो रीडिंग वालों के लिए देना पड़ता है। यहाँ क्यों UTF-8 देंगे? तो यहाँ दूसरा आर्गुमेंट डेटा दे देंगे हम, सॉरी MSG डेटा की जगह, और तीसरा आर्गुमेंट देंगे आप अपना कॉल बैक। ठीक है, समझ आ रहा है? कॉल बैक के अंदर सेम इफ स्टेटमेंट, इफ ERR, राइट, तो आप लिख देंगे CLG कंसोल डॉट लॉग एरर इन अपेंडिंग द फाइल। फाइल में डेटा अपेंड करने में प्रॉब्लम हो रही है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप कंसोल डॉट लॉग में लिख देंगे फाइल अपेंडेड। एज सिंपल एज दैट। सिंपल, क्लियर है वर्किंग? बस करिए रन। अब मैसेज को चेंज कर देता हूं मैं। ठीक है, इस बार हेलो है, पिछली बार वेलकम था। तीसरा मैसेज कर देता हूं ग्रीटिंग्स फ्रॉम नोड.js। पता लग जाएगा आपके तीन मेथड्स ने फाइल में तीन अलग अलग मैसेजेस राइट करें। सो नोड एग्जाम्पल, दिस विल बी आवर 12.js फाइल अपेंडेड। जाकर चेक करेंगे, आपको मिलेंगे तीनों मैसेजेस। ऑल क्लियर, रीड राइट अपेंड सब समझ में आ गया आपको अच्छे से? नो डाउट्स, नो क्वेरीज? तो तैयार हो जाइए अपने पहले प्रोजेक्ट के लिए। अपन ने छोटी छोटी 12 एक्सरसाइजेस अभी तक कर ली हैं ना। बेस्ड ऑन दिस नॉलेज जो आपने पिछले 3 दिनों में गेन की है, आपको दे रहा हूं पहला प्रोजेक्ट। इसमें एरर कोड यूज नहीं करना है, कर लीजिए, आपकी चॉइस है। अगर आप करना चाहें तो ENO ENT चेक करना है, कर लीजिए, कर देता हूं मैं। अगर आपको सेम कोड लेना है, नो प्रॉब्लम इन दैट। इफ ERR एंड ERR डॉट कोड ट्रिपल इक्वल्स टू ENO ENT, तो आप कह दोगे फाइल नॉट प्रेजेंट और रॉन्ग पाथ। अगर ये नहीं है फिर भी एरर है, तो फिर आप यहाँ लगा दोगे एक एल्स इफ जो सिर्फ एरर को चेक करे, और आप यहाँ लिख दोगे कंसोल डॉट लॉग, और इसमें क्या आ जाएगा? एरर इन अपेंडिंग। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, मतलब डेटा राइट हो गया है। ठीक है सर, फाइल नहीं होती है तो क्रिएट हो जाती है? हाँ जी बिल्कुल हो जाती है। फाइल नहीं होती है तो क्रिएट हो जाती है, लेकिन तब ना जब पाथ है। जब पाथ ही नहीं है तब कहां से क्रिएट होगी? पाथ तो एग्जिस्ट करना चाहिए ना। मोड ऑक्टल फाइल में परमिशन सेट कर रहा है अंकित, वो कहानी आगे आएगी, अभी छोड़ दो, फॉरगेट दैट। अभी हम परमिशंस पे काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो आप ये भी देख लीजिए, मैंने कहा मैसेज 1। मैसेज 1 है? नहीं है, बन जाएगी। बिल्कुल बन जाएगी। एज यू कैन सी मैसेज 1 बन गई, और आपका टेक्स्ट भी दिख गया। सिंपल है। अब आपके लिए पहला प्रोजेक्ट, याद रखिएगा मंडे ये करके लाना है आपको। मंडे इसी से हमारा अगला पॉइंट निकलेगा, ये करेंगे, इसमें एक दिक्कत आएगी, और दिक्कत हमारा अगला टॉपिक होगा। क्लियर है? पढ़िए, पढ़ते चलिए, डन लिखते चलिए।
डन। समझ आया? ये आउटपुट है। लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि ये जो तीनों फंक्शंस है, इन्हें आप कॉल करेंगे अपनी मेन स्क्रिप्ट से। मेन स्क्रिप्ट मतलब फंक्शंस के बाहर से। पहले आप कॉल करेंगे ऐड हेडर। अगर ऐड हेडर ने बताया हेडर ऐड हो गए तो ही कॉल होना चाहिए ऐड आइटम। अगर ऐड आइटम ने बताया आइटम ऐड हो गए तो ही कॉल होना चाहिए शो आइटम। समझ आ रहा है? आ रहा है। ऐड हेडर कितने आर्गुमेंट लेगा? ऐड हेडर कितने आर्गुमेंट लेगा? जल्दी बोलिए। वेरी गुड, 2 आर्गुमेंट लेगा। इन दो में से पहला आर्गुमेंट क्या होगा? इन दो में से पहला आर्गुमेंट फाइल का पाथ होगा। और ये पाथ भी आपको मैं पहले से बता रहा हूं। ये पाथ है आपके करंट फोल्डर में। एक फोल्डर आप बना के रख रहे हैं टेक्स्ट फाइल्स, उसके अंदर एक फाइल बनानी है ग्रोसरीज डॉट सीएसवी। सीएसवी फुल फॉर्म समझते हैं? सीएसवी मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ओके, सीएसवी। ठीक है, तो ये इस एरे का डेटा फाइल में राइट करेगा। एरे ऑफ स्ट्रिंग्स होगा जी। एक तो फाइल का पाथ लेगा, एक एरे लेगा। एरे के अंदर 3 स्ट्रिंग्स होंगी। एक स्ट्रिंग होगी नेम, एक होगी क्वांटिटी, एक होगी प्राइस। ये स्ट्रिंग फाइल में राइट होनी है। इससे फाइल का हेडर सेट होगा। उसके बाद दूसरा फंक्शन चले, ऐड आइटम। ये उसी फाइल को वापस खोले और उसके अंदर एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का डेटा राइट करे। ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट इसे मेन स्क्रिप्ट से पास होगा। कितने का एरे है? तो जवाब है 3 का एरे है। हर 3 ऑब्जेक्ट में, हर ऑब्जेक्ट के पास 3 प्रॉपर्टीज हैं। एक नेम है, तो आइटम का नाम ब्रेड है। ब्रेड की 4 क्वांटिटी है और एक ब्रेड की प्राइस 20 रुपए है। आइटम का नाम मिल्क है। मिल्क के 2 पैकेट हैं। एक मिल्क पैकेट की प्राइस 35 रुपीज है। बटर तीसरा आइटम है। 3 बटर की क्वांटिटीज हैं। एक बटर 250 रुपए का है। क्लियर? ठीक है, उसके बाद अगर ऐड आइटम बोलता है आइटम ऐड हो गए सक्सेसफुली, तो फिर कॉल होना चाहिए शो आइटम। और शो आइटम इस तरह से डेटा दिखा दे। समझ आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल हर्ष, ये सब जेसन में जाएगा ना, बट उसके लिए मोंगो पे आए तो पहले। क्लियर? बन जाएगा? बस तो बना के लाइए। अगले लेक्चर में इसी प्रोग्राम से शुरू करूंगा मैं डिस्कशन, और फिर हम चलेंगे इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ठीक है, मिलते हैं मंडे सेम टाइम। बाय बाय, टेक केयर।